हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के स्टूडेंट जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। दोस्तों अगर आप भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉलेज कहाँ पे है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं, कोर्सों की फीस क्या होती है, प्लेसमेंट के बाद पैकेज वगैरह कैसा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कॉलेज के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों ओवरव्यू की बात करते हैं, कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। लोकेशंस की बात करते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में आपका कॉलेज है। वहीं बात करते हैं इंस्टीट्यूट टाइप्स की, तो एक पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब समझ सकते हैं कि कैंपस एरिया की बात करते हैं तो 19 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है। तो ओवरऑल इस कॉलेज का ये ओवरव्यू है। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेस आपको ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कॉलेज आपका बेसिकली जाना जाता है पॉलिटेक्निक कोर्सेज के लिए। अब बस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12th पास करने के बाद आगे चल के डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेज करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज काफ़ी बेस्ट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा में कई सारे यहाँ पे सीट्स वगैरह हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेस्ट है जो 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्सेज करना चाहते हैं 10th के बाद, तो आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। डी फार्मा के कोर्सेस अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं अगर आप PGDCA के कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब इन तीनों में एडमिशन कैसे मिलता है, फीस वगैरह क्या होती है और नंबर ऑफ सीट्स क्या देखने को मिलता है इस कॉलेज में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन बेसिकली आपको 10th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो आसानी से एडमिशन मिल जाता है, कोई भी इंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं देनी पड़ती है। साथ ही साथ अगर आप डी फार्मा के कोर्सेज करना चाहते हैं तो 12th के बाद आसानी से या फिर 10th के बाद आसानी से उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। PGDCA के कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको 12th पास होना चाहिए या फिर आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह की डिग्री होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एडमिशन प्रोसेस होता है, काफ़ी सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एडमिशन लेने के बाद कोर्सों की फीस क्या लगने वाली है। फीस की बात कर लेते हैं कि आपको डी फार्मा कोर्स की फीस जो पड़ती है लगभग 20,000 रुपये के आसपास पड़ती है। वहीं हम बात करते हैं PGDCA कोर्सेज की फीस, तो वो भी काफ़ी नॉर्मल होती है। वहीं डिप्लोमा कोर्सेज 10th के बाद करने जा रहे हैं तो अलग अलग कोर्सों पे आपकी फीस यहाँ पे डिपेंड करती है। कई सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और उन कोर्सों की जो फीस होती है वो अलग अलग होती है। नंबर ऑफ सीट्स क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस कॉलेज की बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, तो बेसिकली इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाता है डिप्लोमा में 672 सीटें हैं, डी फार्मा के लिए 60 सीटें हैं और PGDCA के लिए 30 सीटें यहाँ पे रिजर्व हैं। तो बेसिकली कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कोर्सेस है, एडमिशन उनमें ऐसे मिलता है और फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कॉलेजेस के प्लेसमेंट वगैरह के बारे में। अगर यहाँ से आप कोई पॉलिटेक्निक कोर्सेज कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आता है कि क्या यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी ऑफर किया जाता है। तो प्लेसमेंट वगैरह भी आपको ऑफर किया जाता है, काफ़ी बेस्ट कंपनियां यहाँ पे आपको आके प्लेसमेंट वगैरह ऑफर करती हैं। इस कॉलेज की बात करते हैं हायर पैकेज की, तो 6 लाख रुपए के आसपास इस कॉलेज का हायर पैकेज है। वहीं हम बात करते हैं एवरेज पैकेज, तो 2.4 LPA के आसपास इस कॉलेज का एवरेज पैकेज वगैरह भी है। सो प्लेसमेंट के नजरिए से अगर आप कोई भी कॉलेज देख रहे हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या क्या फैसिलिटीज कॉलेज द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ 19 एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस एरिया है, बहुत ज़्यादा आपका बड़ा कॉलेज नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना है, 1953 का कॉलेज है और एक गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो पॉलिटेक्निक कोर्सेज होता है वो बेसिकली आपको टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, जो रिलेवेंट नॉलेज होता है जिससे आप किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आगे चल के जाके काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो आपका कॉलेज है आप सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है वो सारी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो से कोई मैंने क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं और इसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।